So today we will continue that geography chapter 1. Okay, so our first topic is comets. Comets are balls of dust, ice particles, frozen gases that revolve around the sun. When they come closer to the sun in their highly elliptical orbits, they vaporize and form a long tail. देखो क्या होता है कॉमेट्स का एक डस्ट की एक बॉल जैसी होती है, ठीक है। इसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, आइस के पार्टिकल्स होते हैं, फ्रोजन गैसेस होती है ना, जो कि सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, घूमती है, ठीक है। व्हेन दे कम क्लोजर, और जब ये दोनों पास आ जाते हैं, सन के पास चली जाती है, तो एक हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट फॉर्म करती है, ठीक है। हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट, जब हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में जब वो आ जाती है तो एक लॉन्ग टेल जैसी एक पैटर्न फॉर्म करती है, ठीक है। दे वेपराइज एंड फॉर्म अ लॉन्ग टेल, ठीक है। वो मतलब वो वेपराइज हो जाती है और उसके बाद एक लॉन्ग टेल जैसा पैटर्न फॉर्म होता है, विच कुड बी अ लॉन्ग एज 1 मिलियन किलोमीटर, और जिसका की जो लेंथ है वो कितनी है, 1 मिलियन किलोमीटर। The most famous of these is Halley Comet, which is visible from the Earth every 76 years. It will appear next in year 2062. तो ये हर 76 years में ये देखने को मिलता है, ठीक है। और जो इसमें से सबसे फेमस कॉमेट रहा था वो हेली कॉमेट्स रहा, और अब जो नेक्स्ट जो ये दिखेगा वो कब दिखेगा, 2062 में। Satellites are celestial bodies which revolve around the planet. They do not have heat or light of their own like all planets. They reflect the light of the sun, and various planets have different number of satellites. अब देखो satellites का मीनिंग क्या होता है, ये एक celestial bodies है ये भी, ठीक है, और जिसका जो कि हर planets के चारों तरफ घूमती है, और हर planets की उनकी खुद का एक सैटेलाइट होती है, ठीक है। और मगर सैटेलाइट में क्या होता है, हीट और लाइट नहीं होता, वहां पर हीट और लाइट नहीं होती उसकी खुद की, तो इसलिए वो क्या करता है, जो सन की लाइट है वो रिफ्लेक्ट करता है प्लैनेट्स में, ठीक है, समझे। सन की लाइट रिफ्लेक्ट करता है प्लैनेट्स पर, और हर प्लैनेट की खुद की नंबर ऑफ कई सारी सैटेलाइट्स होती है। जुपिटर हैज द मोस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट, जुपिटर की 63 सैटेलाइट्स हैं, मगर मरकरी और वीनस की कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। Earth is a unique planet in the solar system because it is the only one to support life. This is because of the following reason. अब अर्थ ही एक ऐसा प्लानिट है जहां पर लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि ह्यूमन के लिए एक सूटेबल इन्वायरमेंट की जरूरत होती है, ह्यूमन बींग्स के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए, तो एक सूटेबल इन्वायरमेंट अर्थ पर प्रेजेंट है, ठीक है। और उसके कुछ रीजंस हैं क्यों वो सिर्फ अर्थ पर ही लाइफ पॉसिबल है। फर्स्ट रीजन क्या है, अबाउट 3/4 of the earth surface is covered with water and it is hence all called the blue planet. अर्थ का 3/4 पोर्शन वाटर से कवर्ड है और इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ has sufficient oxygen which we need to breathe, and the atmosphere keeps the surface temperature moderate and bearable to all life forms on earth. अब जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सफिशिएंट अच्छी खासी मात्रा में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जो कि हमारे सांस लेने में काम आती है, ठीक है। और एटमॉस्फेयर में एक मतलब मॉडरेट टेम्परेचर है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, ठीक है। और जो कि बेरेबल है सभी लाइफ के लिए, जो कि मतलब सूटेबल है सभी लाइफ के लिए, मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये सूटेबल इन्वायरमेंट होता है अर्थ पर। हाउ डज द अर्थ एटमॉस्फेयर एनेबल टू सपोर्ट लाइफ, लिस्ट ऑल द रीजन इन योर स्क्रैप बुक। कौन से एटमॉस्फेयर के ऐसे सपोर्ट सिस्टम है अर्थ पर जिससे कि लाइफ पॉसिबल है, वो तुम्हें लिखना है स्क्रैप बुक में। तो ये तो तुम्हें यही आंसर दिख रहा है, जो रीजंस हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ यही इसका आंसर होगा, ठीक है। The other gases present in the atmosphere are vital for life on the earth
फॉर एग्जाम्पल ओजोन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। अब देखो दूसरी कुछ गैसेस भी है एटमॉस्फेयर में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है, लाइफ लाइफ को सपोर्ट करने के, लाइफ को पॉसिबल करने के लिए कुछ ऐसी गैसेस हैं जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, जैसे ओजोन। ओजोन का काम क्या होता है, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से आ रही है अर्थ सरफेस पर, उससे प्रोटेक्ट करना, ठीक है। अर्थ सरफेस है सॉइल दैट सपोर्ट प्लांट लाइफ एंड मैनी अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, और अर्थ सरफेस में सॉइल है जिससे कि प्लांट्स की ग्रोथ होती है, जिससे प्लांट्स की लाइफ पॉसिबल है, और प्लांट्स की लाइफ पॉसिबल है तो फिर ह्यूमन बींग्स की भी लाइफ पॉसिबल होगी, और तभी एनिमल्स की भी लाइफ पॉसिबल होगी। Moon and its phases. Moon is the only natural sunlight of the earth. It lies 384 kilometers away from the sun, away from the earth, and makes one complete revolution of earth in about 28 days. अब देखो मून क्या है, एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की, ठीक है, अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है मून, और जो कि कितनी दूर है अर्थ से, 384 किलोमीटर 400 384,400 किलोमीटर दूर है इससे, अर्थ से। और जो कि एक चक्कर लगाने के लिए वो कितने दिन का टाइम लेती है, 28 डेज का। एक कंप्लीट सर्कल, एक कंप्लीट गोल चक्कर करने के लिए 28 डेज का टाइम लेती है। इट टेक्स द सेम टाइम टू रोटेट once about its axis. This is why we always see the same side of moon and never get to see its other darker side and the diameter of, देखो इसमें क्या है कि इसी वजह से हम उसका सिर्फ जो लाइट वाला पोर्शन है, जहाँ पर जिस पे लाइट, जहाँ से लाइट एमिट होती है वही पोर्शन हम देख पाते हैं। उसका जो डार्कर पोर्शन है ना, वो इसलिए हम नहीं देख पाते क्योंकि वो एक सर्कल में मूव कर रहा है, और उसका सेकंड जो हाफ सरफेस होगा है, जो उसका डार्कर साइड है, वो हमें विजिबल नहीं होता अर्थ सरफेस से, ठीक है। और उसमें क्या है कि इसमें एक रोटेट उसके खुद के, वो अपने एक्सिस पर मूव करती है, ठीक है। खुद का एक्सिस क्या है, ये एक सर्कल तुम्हें दिख रहा है डायग्राम में, ये उसका एक्सिस है, ठीक है, इसी एक्सिस में वो मूव करेगी, तो इसलिए इसका डार्कर साइड हमें विजिबल नहीं होता। Moon is a one fourth and its gravity is 1/6 of that of Earth. The moon thus has no atmosphere and no water. No life form exists on the moon because of this. Surface of the moon is full of craters, mainly because of um, bombardment of meteorites that strike its surface unburnt, as there is no atmosphere to burn them. अब देखो क्या होता है कि मून में जो है सिर्फ 1/4, और मून का जो डायमीटर है वो 1/4 है, किससे 1/4 डायमीटर है मून का, और अर्थ सरफेस से, ठीक है, अर्थ सरफेस से 1/4 डायमीटर है मून का, और इसकी जो ग्रेविटी है वहां पर 1/6 है अर्थ सरफेस के कंपैरेटिव, मतलब जो जितनी ग्रेविटी यहाँ पर होती है उसकी सिर्फ 1/6 पोर्शन ही वहां पर मून पे होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एटमॉस्फेयर और वाटर नहीं है, और वहां पर इस वजह से लाइफ भी पॉसिबल नहीं है। अर्थ जो उसका सरफेस होता है वहां पर क्रेटर्स प्रेजेंट है। क्रेटर्स मैंने आपको बताया था, जो टूटा हुआ कोई बड़ा विस्फोट होता है तो जो टूटे हुए उसके जो टुकड़े आते हैं उसे कहते हैं क्रेटर्स। तो वो क्रेटर से भरा हुआ है मून, और जो मेटेरॉइड्स, बिकॉज ऑफ मेटेरॉइड्स की वजह से ये क्रेटर्स देखने को मिलता है, क्योंकि वो मेटेरॉइड्स उस पर, उसके सरफेस पर स्ट्राइक होती रहती है, आती, मतलब वो गिरते रहते हैं उसके मून के सरफेस पर, और जो क्योंकि वो बंद नहीं हो पाता है क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है उसको बंद करने के लिए, ठीक है। The moon is visible to us in the night sky in the various shapes and depend on its part that is lighted up by the sun, and the shape of the moon become bigger, and one half of its revolution period of 28 days, while in other half period it becomes smaller. This growing period is called waxing of moon, while the reducing period is called waning of the moon.
दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ डिफरेंट पोजीशन ऑफ द मून ड्यूरिंग इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। वो क्या है कि जो मून है वो हमें रात के टाइम पर ही विजिबल होता है और उसके कुछ डिफरेंट शेप्स में वो देखने को मिलता है, ठीक है। और किस पर डिपेंड है कि किस पोर्शन पे सन की लाइट पड़ रही है। जिस पोर्शन पे सन की लाइट पड़ेगी वही पोर्शन हमें विजिबल होगा। और द शेप ऑफ द मून, जब फुल मून होता है तो उसमें मतलब क्या होता है उसका जब आपको पूरी मून की शेप आपको देखने को जब मिलेगी, मतलब फुल मून जब देखने को मिलेगा तो मतलब क्या है कि उसने हाफ रेवोल्यूशन पूरा कर लिया है। मतलब हाफ रेवोल्यूशन उसने, मतलब 28 डेज का एक फुल रेवोल्यूशन होता है तो उसका हाफ रेवोल्यूशन मतलब 14 डेज में उसने पूरा कर लिया है। और वो जब मिडिल में आ जाती है तब वहां पर फुल मून हमें देखने को मिलती है। वाइल इन अदर हाफ पीरियड, और जो उसका जो दूसरा हाफ पीरियड होता है उसमें वो और छोटा होता जाता है। दिस ग्रोइंग पीरियड इज कॉल्ड वैक्सिंग। और ये जो ग्रोइंग पीरियड होता है, जो ये बड़ा छोटा होना, इसको कहते हैं वैक्सिंग ऑफ मून। और जो जो ये समय कम होता जाता है, जो ये जैसे जैसे समय कम हो रहा है, ये 28 से 14 से 0 पे आ जाता है, तो ये इसको कहते हैं वेनिंग ऑफ द मून। मतलब जब जहाँ पर पीरियड रिड्यूस होता जा रहा है उसका एक रेवोल्यूशन पूरे करने के लिए। The happens because of different position of the moon during its orbit around the earth। और ये क्या है, डिफरेंट पोजिशंस दिखाता है वो अर्थ सरफेस के चारों तरफ घूम घूम कर, ठीक है। चलो, if the person weight 60 kg on the earth, what will be the weight on the moon? किसी आदमी का अगर वजन 60 केजी अर्थ सरफेस पर है तो उसका वजन मून पर कितना होगा? तो ग्रेविटी 1/6 तो जाएगा उसका, ठीक है, क्योंकि वहां पर 1/6 ग्रेविटी हो जाती है अर्थ सरफेस, 10 केजी हो जाएगा। अच्छा, ये वर्ड्स, ये थिंग्स टू बी रिमेम्बर, इसको रिवाइज कर लेना। ये इस चैप्टर के बीच में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिसका मीनिंग दिया हुआ है। और जो ये प्रैक्टिस टाइम है ये आपको खुद करना है, ठीक है। ये सभी आपके चैप्टर्स के भी पूरे जो चैप्टर हैं हमने जो पढ़ा है इसके बीच में से इसका आंसर है, तो इसको आप अपना खुद कंप्लीट करना। अगर कोई डाउट होगा तो आप मेरे को नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। और जैसे ही मेरे पास बुक आ जाती है तो मैं इसको आपको इसके आंसर्स भी आपको सेंड कर दूँगा।